नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे दिमाग में अलग अलग हमेशा विचार चलते रहते हैं, विचारों की लड़ी चलती रहती है, जिसके कारण सिर में भारीपन, सुनापन, हमेशा एंजाइटी, स्ट्रेस सा बना रहता है। ये इन सब का कारण क्या है और इन सब से निजात कैसे पाए, अपने जीवन को संतुलित कैसे बनाए, इन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी खास और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये घटना है एक गांव के रहने वाले एक लड़के की। इसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका क्या इलाज है और कैसे इससे बाहर निकलना है। ये गांव में रहने वाले लड़के महेश की बात है। महेश अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी रहता था और उसे जो है पढ़ाई के सिलसिले में जो है बाहर जाना पड़ा। बाहर जाना पड़ा और उसको जो है वहाँ पे कोचिंग लेनी पड़ी, और कोचिंग लेने के कारण जो है वो अच्छे से कोचिंग ले रहा था, और उस दौरान जो है उसकी एक लड़के के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है, वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहाँ पे उसका जो है बहुत ही अच्छे से चल रहा था दोनों का, और बहुत खुश थे अपनी लाइफ में। मतलब बहुत ही अच्छे से उनकी लाइफ गुजर रही थी। लेकिन इस दौरान जो है उसके माँ बाप को, मैं इसके माँ बाप को जो है उसकी जरूरत पड़ जाती है, वो बीमार रहने लगते हैं। तो उसके माँ बाप जो है उसको घर बुला लेते हैं, और महेश को जो है घर वापस आना पड़ा। महेश को घर वापस आना पड़ा और इसके कारण जो है वो उसके उसके कारण जो है वह अपने घर पे रहने लगा। और उसके माँ बाप ने कहा कि हमारे काम काज में हाथ बटाए और अब यहीं पर रहे, और उसको जो है वो यहीं पर रहने लगा। इसी दौरान जो है उसके उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जो है उसका रिलेशनशिप जो है टूट गया, और उसकी बातचीत बंद हो गई, और उसने जो है उसकी भी और किसी के साथ सेटिंग हो गई, और उसका भी नया बॉयफ्रेंड बन गया। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है वह बहुत दुखी रहने लगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत खुश था, वहाँ पे गर्लफ्रेंड भी थी और अच्छे से मजे से जिंदगी चल रही थी, और यहाँ पर आकर जो है वह बहुत ही भारी दुख में पड़ गया। इन सब का जिम्मेदार जो है वह अपने माँ बाप को मानने लगा, कहीं ना कहीं दिल में कहीं अपने माँ बाप को इस सब का जिम्मेदार समझने लगा कि मेरे माँ बाप अगर मुझे घर पर ना बुलाते तो मेरा जीवन अच्छे से चल रहा था, और उनकी वजह से जो है ये सब हुआ। और इन इन सब चीज़ों की वजह से वह अंदर ही अंदर माँ बाप से घृणात्मक भाव रखने लगा, और इसी कारण उसको स्ट्रेस और एंजाइटी हमेशा सुबह निकलते ही हमेशा एंजाइटी और स्ट्रेस घेर लेता है। तो उसने सीबीटी का प्रैक्टिस भी की। उसको समझना चाहिए कि इस सब से बाहर निकलने के लिए उसको समझना होगा कि अगर माँ बाप उसको ना बुलाते तो भी कोई और कारण हो सकता था और उसको आना पड़ता। अगर उन सब चीज़ों को समझे, और इसके अलावा उसको ये देखना चाहिए कि जो भी उसकी गर्लफ्रेंड रही है, अगर उसको दिल से जुड़ाव होता, उसका जुड़ाव इतना ही था, अगर उससे अगर और भी ज़्यादा जुड़ाव होता तो उनका रिलेशन जरूर आगे बढ़ता। उनकी किस्मत में ही इतना था। जब वह इन सब चीज़ों को स्वीकार करने लग जाएगा, जब दिल से स्वीकार कर लेगा, माँ बाप के प्रति कड़वाहट को भी स्वीकार कर लेगा, और जो ये सब चीज़ें हैं इनको जो है नॉर्मली मानकर स्वीकार कर लेगा, ये तो कि होना ही था, तो वह अपने स्ट्रेस और एंजाइटी से निकल पाएगा। कई बार जो है हम अपनी परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते, और जो है हम इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम दूसरों पर लगाए जाते हैं, जिससे हमारा जो है जीवन बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाता है। इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होगा। जो भी घटनाएं अब तो वो बीत चुकी है, वो हो चुकी है, वो वापस नहीं आ सकता। जो भी इंसान जो है आपसे रूठ कर गया है, आपसे कुछ भी है, तो उन सब बीती बातों को आपको भुलाकर जो है अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आप जो है खुशी के नए नए रास्ते खोलेंगे, क्योंकि आप उसी रास्ते पर अगर खड़े रहेंगे, उसी मोड़ पर अगर अटक कर आपकी गाड़ी खड़ी है, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ना ही आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो अपने
इन स्ट्रेस और एंजाइटी वाले विचारों को त्याग कर जो है अपने नए विचारों को, नवीन विचारों को अपने दिल में जगह दें, उन सबको भूल जाइए। अब किसी अच्छे से मनोचिकित्सक के पास जा सकते हैं और जो उससे जो अपनी बात कहे। जब दूसरे लोगों से आप जो अपनी बात कहते हैं और हम अपने दिन की बात दूसरे से शेयर करते हैं तो वो दिल से निकल जाती है। कई लोग कहते हैं कि लिख कर उनको पेज को फाड़ दे। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो है वो ये तरीका यही है कि हमारे दिल की बात जो है बाहर निकल जाए और हमारे दिल से हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन लोगों को क्षमा कर दें जिनके प्रति भी आपके दिल में घृणात्मक भाव है, घृणा के भाव है। क्योंकि नफरत पाले रहने से जो है आपके दिल में वो उनके प्रति द्वेष और घृणा के विचार जो है उबलते रहेंगे और वो उनको कम नुकसानदेही होंगे, आपको ही ज़्यादा नुकसानदेही होंगे। क्योंकि जलेसी और जलन की भावनाएं जो है इंसान को अंदर तक कमजोर कर देती है। तो आपको समझना होगा कि आपको अब इन विचारों को छोड़ने की जरूरत है और जो घटनाएं बीत चुकी है उन्हें अब भुलाना होगा। दिल से स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बात है। उस घटनाओं को स्वीकार करके हम जो है उनसे बाहर निकल सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे आपके जो विचार हैं गायब हो गए हैं, आपका नर्वस सिस्टम ठीक हो गया है, आपकी जो है जो ये लड़ी थी विचारों की वो खत्म हो गई है। पैटर्न जो है नेगेटिव पैटर्न जो है टूट गए हैं और उसकी जगह पॉजिटिव पैटर्न बनने लगे हैं। आप धीरे धीरे सीबीटी का प्रैक्टिस करेंगे या और मेंटल टेस्ट करवाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके जो है सभी टेस्ट नॉर्मल आने लगे हैं और आप जो है एक बेहतर जिंदगी की ओर कदम बढ़ाने लगे हैं। तो आप जो है आज से ही अगर आपके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है तो ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको जो चाहिए कि आप जो है इन सब बातों को लाइटली ले और इनको अपने जीवन से निकाले और किसी अच्छे काम में अपना मन लगाए, ना कि उस चीज़ के बारे में ही बार बार में सोचते रहें। क्योंकि उस चीज़ के बारे में जब जितना ज़्यादा सोचेंगे दोहराव होता जाएगा और बातों की लड़ी जो है सेल्फ टॉक की लड़ी आपके दिमाग में क्रिएट होती रहेगी और उससे आपको स्ट्रेस और एंजाइटी होती रहेगी। तो आपको उस पैटर्न को तोड़ने की जरूरत है और आपको चाहिए कि आप एक अच्छी और संतुलित लाइफ जिए। आप योगा अभ्यास करें सुबह उठ के, जो है अपने दिन की शुरुआत को अच्छा बनाने की कोशिश करें। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, योगा करें, नहाए धोएं और अपने जो है रोजाना रूटीन को जो है अच्छा बनाने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप रोजाना के रूटीन को अच्छा बनाएंगे आपका जीवन व्यवस्थित होगा। आपका जीवन व्यवस्थित होगा, आप बुरी यादों से बाहर निकलेंगे। आपको वक्त ही नहीं मिलेगा आपको बुरी यादों को याद करने का। आप अपने आप को बिजी कर लीजिए, आप किसी अपने मोटिवेटर की बातों को सुनिए और जो आपको जो है काम कोई प्रिय है या आप जिसमें रुचि रखते हैं उसको करना शुरू कीजिए। आप जब आप अपने सबसे प्रिय काम को करना शुरू करते हैं तो आप पाते हैं कि आप स्ट्रेस एंजाइटी आपको पास भी नहीं फटकने देंगे आप स्ट्रेस और एंजाइटी को। क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी जो उसी को होती है जब आदमी खाली होता है। आदमी खालीपन के कारण ही जो है वह है इन सभी भावनाओं को या अपने दिल में जगह देता है। जब उसके पास कोई करने के लिए काम होता है तो हमारा माइंड जो है बिजी होता है और ऐसी बातों के लिए उसके पास कोई जगह नहीं होती और जो है वह अपने आप को बिजी रखता है। हम उस काम में संलग्न रहते हैं और जो है बहुत अच्छे से उस काम करने की कोशिश करते हैं और हमारा जो है इंटरेस्ट जागता है और हमारा जो है टाइम पास अच्छे से होता है। तो आप किसी भी एक स्किल को पकड़ लीजिए और उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। उन बीती बातों को भुलाइए और अपने जीवन को अनुशासन प्रिय शासन प्रिय बनाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। जब आप हैप्पी रहेंगे तो आपका जीवन जो है खुशियों से भर जाएगा। आपकी चाबी आपके हाथ में है। आपको चाहिए कि आपको माइंड को आपको कैसे चलाना है। आप सकारात्मक बातों में जो है अपने दिमाग को ले जाएंगे तो उतना ही सकारात्मक होगा और जितना नकारात्मकता की ओर ले जाएंगे उतनी नकारात्मकता आपको घेरेगी। आपको इन सब बातों पर ध्यान देना है कि आपके विचार कैसे हैं, आपका पैटर्न कैसा है। आप जो है पैटर्न क्रिएट भी कर सकते हैं और पैटर्न को तोड़ भी सकते हैं। नेगेटिव पैटर्न को तोड़िए और पॉजिटिव पैटर्न को अपनाइए और जैसे जैसे आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन खुशहाल होने लगा। क्योंकि अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे पोस्टर देखिए, अच्छी अच्छी पिक्चर देखिए गूगल से। आप जो है ये सब चीज़ों
आप जब पॉजिटिविटी से आप भरने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन बहुत ही अच्छा होने लगा। और कृतज्ञता अभ्यास जरूर कीजिए कि जितना कृतज्ञता अभ्यास करेंगे उतना ही जीवन खुशी और आनंदमय होगा। और संतुष्टि का भाव भी आता है कृतज्ञता भाव से। संतुष्टि का भाव जितना होगा हमारे अंदर उतना ही हमारा जीवन जो है महानंद से परमानंद से भर जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।